हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। इससे पहले हमने बात किया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। अभी हम लोग बात करने वाले मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसके हमें बेसिकली 4 मॉडल्स मिलते हैं। तो चारों मॉडल के बारे में हमें बात करना है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का हमें एक ही मॉडल मिला था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस हमने कंसिडर किया था। लम्प्ड एलिमेंट हमने कंसिडर किया था। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो एलिमेंट होते हैं वो लम्प्ड होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं वो लम्प्ड होते हैं। और हमने KCL अप्लाई किया था, क्योंकि जो KCL होता है लम्प्ड पैरामीटर या फिर बोल सकते हैं लम्प्ड नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है। और जब हमने KCL अप्लाई किया तो हमने ये देखा कि जो सेंडिंग एंड का जो करंट होता है और जो रिसीविंग एंड का जो करंट होता है वो दोनों कैसे होते हैं, दोनों बराबर में होते हैं। तभी हम लोग बात करने वाले मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी होगा। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में होता क्या है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम लोग बेसिकली 4 मॉडल कंसिडर करते हैं। पहला जो मॉडल होता है वो होता है रिसीविंग एंड C मॉडल। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। दूसरा जो मॉडल होता है वो होता है सेंडिंग एंड C मॉडल। तीसरा होता है नॉमिनल पाई मॉडल। चौथा होता है नॉमिनल T मॉडल। तो चारों मॉडल के बारे में हमें बात करना है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमें चारों मॉडल के बारे में बात करना है। आई गेस वी हैव मिस समथिंग हियर। हाँ, यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हमें 4 मॉडल्स कंसीडर करने होते हैं। तो हर एक मॉडल के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकली कौन सा मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट होता है, कौन सा मॉडल हम लोग ज़्यादा कंसीडर करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी आपको जो फिज़िकल जो डिस्टेंस जो मिलेंगी, फिज़िकल लेंथ 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में। और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक की होती है, 80 किलोमीटर से कम होती है, राइट। मगर जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की होती है। 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ लाई करती है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही होती है। दूसरा, अगर हम लोग देखें, इससे पहले हमने डिस्कस किया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो लीकेज करंट और जो ट्रांसमिशन लाइन में जो चार्ज स्टोर होता है उसको हम लोग इग्नोर करते हुए चलते हैं। मगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो लीकेज करंट है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। जो लीकेज करंट है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते, सॉरी, जो लीकेज करंट है उसको हम लोग, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लीकेज करंट कैन बी इग्नोर। जो लीकेज करंट है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, मगर जो चार्ज स्टोर है लाइन में उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बट चार्ज स्टोर ऑन लाइन कैन नॉट बी इग्नोर, ड्यू टू विच वी नीड टू कंसिडर कैपेसिटर इन शंट ब्रांच। जिसके वजह से हमें क्या कंसिडर करना होता है? कैपेसिटर हमें कंसिडर करना होता है। कौन से ब्रांच में? शंट ब्रांच में। तो ये स्टेटमेंट्स हमने क्या देखा कि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो लीकेज करंट है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, मगर जो चार्ज स्टोर होता है लाइन पर उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। जिसके वजह से हमें शंट ब्रांच में, पैरेलल ब्रांच में, वर्टिकल ब्रांच में हमें कंसिडर करना होता है कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, शंट कैपेसिटेंस हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये इंडक्टेंस हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर ये सेंडिंग एंड और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रिसीविंग एंड। ये हमें शंट ब्रांच दिखाई दे रही है। तो शंट ब्रांच में हमने क्या कंसिडर किया है? शंट ब्रांच में हमने कंसिडर किया है कैपेसिटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शंट कैपेसिटर या फिर बोल सकते हैं शंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हमने शंट कैपेसिटेंस क्यों कंसिडर किया शंट ब्रांच में, उसका रीज़न क्या है? जैसे कि हमने डिस्कस किया, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो चार्ज स्टोर होता है लाइन के ऊपर उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। आप इसको कैसा मेमोराइज़ करोगे लॉन्ग टर्म के लिए? क्योंकि अगर हम लोग देखें, चार्ज स्टोर हो गया, कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, चार्जिंग करंट हो गया, ये सारे के सारे जो नाम होते वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होते। मतलब ये कैपेसिटर, अगर आप चार्ज स्टोर समझो तो आपको कैपेसिटर माइंड में क्लिक होगा। चार्जिंग करंट अगर आप एज्यूम कर रहे हो तो कैपेसिटर आपको माइंड में क्लिक होगा। कैपेसिटेंस आप एज्यूम कर रहे हो तो कैपेसिटर आपको माइंड में क्लिक होगा, राइट। तो जितने भी जो टर्म्स होते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? कैपेसिटर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में लीकेज करंट तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, मगर जो चार्ज स्टोर है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। चार्ज स्टोर को इग्नोर नहीं कर सकते। चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या? कैपेसिटर आ गया, इसका मतलब आपको शंट ब्रांच कंसिडर करना है कैपेसिटर की मॉडल में। तो कुछ इस तरीके से आप मेमोराइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टेंस। ये वाली जो ब्रांच होती है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ ब्रांच। सीरीज़ ब्रांच, इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ ब्रांच, और जो वर्टिकल ब्रांच होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शंट ब्रांच। तो ये हमने कंसिडर किया सीरीज़ ब्रांच और ये हमने कंसिडर किया शंट ब्रांच।
सीरीज़ ब्रांच में हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, और ये शंट ब्रांच में हमने कंसिडर किया कैपेसिटर। क्यों कैपेसिटर कंसिडर किया, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ शंट कैपेसिटर इज एट द रिसीविंग एंड देन मॉडल इज़ नोन एज रिसीविंग एंड सी मॉडल। यहाँ पर हमें मिलता है रेसिस्टेंस से पहले हमें मिलता है रिसीविंग एंड, इंडक्टर के बाद हमें मिलता है सॉरी फॉर दैट, रेसिस्टेंस से पहले हमें मिलता है सेंडिंग एंड। यहाँ पर हमें मिलता है सेंडिंग एंड, जैसे कि हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में डिस्कस किया था। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमने डिस्कस किया था रेसिस्टेंस से पहले हमें मिलता है सेंडिंग एंड, इंडक्टर के बाद हमें मिलता है रिसीविंग एंड। राइट, सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस से पहले हमें क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड मिलेगा, और ये इंडक्टर के बाद हमें क्या मिलेगा, रिसीविंग एंड मिलेगा। तो रेसिस्टेंस से पहले हमें मिल रहा है सेंडिंग एंड, तो सेंडिंग एंड के साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज। इंडक्टेंस के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड के साथ जो एसोसिएटेड जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो कैपेसिटर है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, रिसीविंग एंड साइड पर कनेक्टेड है। तो ये जो मॉडल है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे रिसीविंग एंड सी मॉडल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर शंट कैपेसिटेंस अगर रिसीविंग एंड के साथ कनेक्टेड होता है तो जो मॉडल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिसीविंग एंड सी मॉडल, रिसीविंग एंड सी मॉडल। और अगेन अगर हम लोग देखें, ये जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग लम्प्ड कंसिडर करते हुए चलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिगर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो रिसीविंग एंड साइड के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो कैपेसिटर में जो करंट है जो फ्लो होगा वो होगा आईसी करंट, जो कि बेसिकली होगा लाइन चार्जिंग करंट। और रिसीविंग एंड साइड पर जो करंट होगा वो होगा रिसीविंग एंड करंट। सेंडिंग एंड साइड पर जो करंट होगा वो होगा सेंडिंग एंड करंट। और ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पर ये रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया रिसीविंग एंड सी मॉडल के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम लोग 4 मॉडल के बारे में बात करते हैं। पहला जो मॉडल होता है वो होता है रिसीविंग एंड सी मॉडल, दूसरा सेंडिंग एंड सी, नॉमिनल पाई, नॉमिनल टी। तो अभी हमें बात करना है, होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा सेंडिंग एंड सी मॉडल कैसा होगा। कैपेसिटर को हम लोग लगाने वाले सेंडिंग एंड के तरफ। तो यहाँ पर हमने बात किया रिसीविंग एंड सी मॉडल के बारे में। सिमिलरली अगर हम लोग शंट कैपेसिटर को अगर हम लोग सेंडिंग एंड के तरफ लगा दे तो ये वाली फिगर में हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है उसको हमने कहाँ पर लगा दिया, सेंडिंग एंड के तरफ लगा दिया। तो यहाँ पर हमें जो मॉडल जो मिल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सेंडिंग एंड सी मॉडल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग शंट कैपेसिटेंस को सेंडिंग एंड के साथ लगा दे तो जो मॉडल होगा उसको हम लोग कौन सा मॉडल बोलेंगे, सेंडिंग एंड सी मॉडल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेंडिंग एंड सी मॉडल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो कैपेसिटर होगा वो सेंडिंग एंड साइड की तरफ होगा, ये हमने कंसिडर किया, ये है रेसिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया रिसीविंग एंड वोल्टेज। अगेन अगर हम लोग देखें, ये जो सेंडिंग एंड सी मॉडल हमने जो कंसिडर किया है इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो लम्प्ड होंगे। नोट दैट ऑल द एलिमेंट्स आर लम्प्ड, ऑल द एलिमेंट्स आर लम्प्ड। सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे लम्प्ड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेंडिंग एंड सी मॉडल और ये रिसीविंग एंड सी मॉडल, ये है सेंडिंग एंड सी मॉडल, ये हमने कंसिडर किया, ये है सेंडिंग एंड सी मॉडल। ये हमने कंसिडर किया सेंडिंग एंड सी मॉडल। ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि सारे के सारे मॉडल्स में जो एलिमेंट होंगे वो लम्प्ड होंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये है सेंडिंग एंड सी मॉडल, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रिसीविंग एंड सी मॉडल। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा इसको हम लोग रिसीविंग एंड सी क्यों बोल रहे हैं और इसको सेंडिंग एंड सी क्यों बोल रहे हैं। ये वाले केस में जो कैपेसिटर है वो सेंडिंग एंड के साइड लगा हुआ है, तो यही रीज़न की वजह से सेंडिंग एंड सी। और ये वाले केस में जो कैपेसिटर हमने जो कंसिडर किया और रिसीविंग एंड के साइड में लगा हुआ है, तो रिसीविंग एंड सी मॉडल। तो यहाँ पर ये रिसीविंग एंड सी मॉडल और यहाँ पर ये सेंडिंग एंड सी मॉडल, ये दोनों को जब हम लोग क्लब करते हैं तो हमें बेसिकली 2 मॉडल मिलते हैं। एक जो मॉडल होता है वो होता है नॉमिनल पाई मॉडल, और दूसरा जो मॉडल होता है वो होता है नॉमिनल टी मॉडल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉमिनल टी मॉडल के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे नॉमिनल पाई मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रिसीविंग एंड सी हमने जो कंसिडर किया और ये जो सेंडिंग एंड सी है इसको हम लोग कैसा लगा सकते हैं, इसको हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला सेंडिंग एंड सी लगाओ फिर बाद में रिसीविंग एंड सी, या फिर पहला रिसीविंग एंड सी बाद में सेंडिंग एंड सी, जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बाय कंबाइनिंग रिसीविंग एंड सी मॉडल एंड सेंडिंग एंड सी मॉडल वी विल गेट नॉमिनल टी मॉडल। तो नॉमिनल टी मॉडल हमें कैसा मिलेगा, नॉमिनल टी मॉडल में जो रिसीविंग एंड सी मॉडल होगा उसको हम लोग पहला लगाएंगे। यहाँ पर हमने रिसीविंग एंड सी मॉडल पहला लगाया, फिर उसके बाद हमने सेंडिंग एंड सी मॉडल लगाया। यहाँ पर ये रिसीविंग एंड सी मॉडल और यहाँ पर ये सेंडिंग एंड सी मॉडल। तो रिसीविंग एंड सी मॉडल को पहला लगाओ और सेंडिंग एंड सी मॉडल को बाद में लगाओ। रिसीविंग एंड सी मॉडल को पहला लगाओ, सेंडिंग एंड सी मॉडल को बाद में लगाओ। तो ऐसे केस में हमें जो मॉडल जो मिलेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे नॉमिनल टी मॉडल, राइट। कौन सा मॉडल बोलेंगे, नॉमिनल टी मॉडल।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ये दोनों मॉडल को क्लब करते हैं तो ऐसे केस में होता है कि जो रेसिस्टेंस और जो इंडक्टेंस होता है वो उसका हम लोग हाफ कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि रेसिस्टेंस हो गया R/2, इंडक्टेंस L/2। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस R/2 और ये इंडक्टेंस L/2 और ये कैपेसिटर C/2 और ये कैपेसिटर C/2। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये दोनों मॉडल, ये वाला मॉडल और ये वाला मॉडल, दोनों को अगर हम लोग और क्लोज से मिलाएं तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। दोनों जो कैपेसिटर होंगे वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर लेंगे। तो जब दोनों कैपेसिटर एक दूसरे पर ओवरलैप कर लेंगे तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। और ये वाला जो मॉडल आपको जो मिला, इसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉमिनल टी मॉडल। जो रेसिस्टेंस होगा, जब हम लोग दोनों, ये रेसिस्टेंस R/2 और ये इंडक्टेंस L/2, ये रेसिस्टेंस R/2 और ये इंडक्टेंस हमने कंसिडर कर लिया L/2, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा इम्पीडेंस Z/2 और ये दोनों से हमें मिल जाएगा इम्पीडेंस Z/2। यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज। सेंडिंग एंड वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड करंट सेंडिंग एंड करंट, और रिसीविंग एंड वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड करंट जो कि होगा रिसीविंग एंड करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कौन सा मॉडल मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया नॉमिनल टी मॉडल। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं नॉमिनल पाई मॉडल के बारे में। नॉमिनल पाई मॉडल को हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? बाय कंबाइनिंग फर्स्ट रिसीविंग एंड सी मॉडल। पहला रिसीविंग एंड सी को लगाओ, फिर सेंडिंग एंड सी को लगाओ, तो हमें कौन सा मॉडल मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा नॉमिनल पाई मॉडल। बाय कंबाइनिंग फर्स्ट सेंडिंग एंड सी मॉडल एंड सेकेंड रिसीविंग एंड सी मॉडल। बाय कंबाइनिंग फर्स्ट, पहला सेंडिंग एंड सी मॉडल लगाओ और दूसरा रिसीविंग एंड सी मॉडल लगाओ, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा नॉमिनल पाई मॉडल। हमें कौन सा मॉडल मिल जाएगा? नॉमिनल पाई मॉडल मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने सेंडिंग एंड सी को पहला लगाया, फर्स्ट सेंडिंग एंड सी, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेकेंड रिसीविंग एंड सी, तो यहाँ पर हमने पहला सेंडिंग एंड सी लगाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रिसीविंग एंड सी लगाया। तो हमें कौन सा मॉडल मिल गया? हमें बेसिकली मिल गया नॉमिनल पाई मॉडल। इसको अगर हम लोग फर्दर अगर हम लोग मिक्स कर दें, मतलब ये दोनों को अगर हम लोग ओवरलैप करें, ये दोनों को मतलब अगर हम लोग और क्लोज में लाए तो ये रेसिस्टेंस और ये इंडक्टेंस, ये वाले रेसिस्टेंस और ये इंडक्टेंस के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब भी हम लोग दो मॉडल को कंबाइन करते तो रेसिस्टेंस R/2, इंडक्टेंस L/2, रेसिस्टेंस R/2, इंडक्टेंस L/2, कैपेसिटर हो जाएगा C/2 और यहाँ पर ये कैपेसिटर हो जाएगा C/2। तो जब हम लोग ये दोनों को और क्लोज में लेके आएंगे, दोनों को और मर्ज करेंगे, ये वाला मॉडल, यहाँ पर ये रिसीविंग सेंडिंग एंड सी मॉडल और ये रिसीविंग एंड सी मॉडल, जब हम लोग ये दोनों को और मर्ज कर देंगे तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। फिगर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। जो R/2 जो रेसिस्टेंस है वो R हो जाएगा और ये जो L/2 जो इंडक्टेंस है वो L हो जाएगा। मगर जो कैपेसिटर होगा वो C/2 होगा और यहाँ पर भी जो कैपेसिटर होगा वो C/2 होगा, क्योंकि जो कैपेसिटर से वो ओवरलैप नहीं हुए, ये रेसिस्टेंस इंडक्टेंस एक दूसरे पर ओवरलैप हुए, जिसकी वजह से हमने R और L कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हमें जो मॉडल जो मिला इसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉमिनल पाई मॉडल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नॉमिनल पाई मॉडल में, यहाँ पर ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ पर ये रिसीविंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड जो करंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंडिंग एंड करंट। रिसीविंग एंड वोल्टेज के साथ जो एसोसिएटेड जो करंट है उसको हमने बोल दिया रिसीविंग एंड करंट। कौन सा करंट? रिसीविंग एंड करंट। तो ये जो मॉडल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉमिनल पाई मॉडल। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 मॉडल के बारे में बात किया, रिसीविंग एंड सी, 4 मॉडल के बारे में हमने बात किया। पहला जो मॉडल है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, पहला जो मॉडल हमने जो बात किया कौन सा था? वो था रिसीविंग एंड सी मॉडल, दूसरा था सेंडिंग एंड सी, तीसरा नॉमिनल पाई और चौथा नॉमिनल टी मॉडल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये रिसीविंग एंड सी और ये सेंडिंग एंड सी को तो हटाए दो, ये दोनों पिक्चर में नहीं आते। पिक्चर में आते ये नॉमिनल पाई मॉडल और ये नॉमिनल टी मॉडल। अब ये नॉमिनल पाई मॉडल और ये नॉमिनल टी मॉडल का क्या रोल होता है, इसी के बारे में हमें बात करना है। रिसीविंग एंड सी मॉडल और ये सेंडिंग एंड सी मॉडल के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रिसीविंग एंड सी मॉडल और यहाँ पर ये हमने सेंडिंग एंड सी मॉडल कंसिडर किया है। तो रिसीविंग एंड सी मॉडल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कैपेसिटर होगा रिसीविंग साइड पर होगा, और सेंडिंग एंड सी मॉडल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कैपेसिटर होगा सेंडिंग एंड साइड पर होगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ABCD पैरामीटर के बारे में। अगर आपको ABCD पैरामीटर के बारे में पता हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ABCD पैरामीटर में हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोसिटी कंडीशन के बारे में और सिमेट्रिसिटी कंडीशन के बारे में। इनफैक्ट हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में भी पढ़ा था रेसिप्रोसिटी कंडीशन के बारे में और सिमेट्रिसिटी कंडीशन के बारे में। रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिसिटी कंडीशन क्या होती है। तो ये रिसीविंग एंड सी मॉडल और सेंडिंग एंड सी मॉडल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिसीविंग एंड सी मॉडल में होता क्या है, जो ए होता है वो डी के बराबर में नहीं होता, ए डी के बराबर में नहीं होता है। इसका मतलब ये जो रिसीविंग एंड सी मॉडल है वो सिमेट्रिकल नहीं है। हमें पता है, हमने बात किया था ABCD पैरामीटर में ए पैरामीटर अगर डी पैरामीटर के बराबर में हो जाता है
तो इसका मतलब कौन सर्किट जो है वो है सिमेट्रिक सर्किट, मतलब कोई सर्किट है, कोई 2 पोर्ट सर्किट है और वो सर्किट में हमने डिस्कस किया था जो ABCD पैरामीटर होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं ABCD पैरामीटर, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम लोग एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क कंसिडर करते हैं। और हमने डिस्कस किया था अगर हमारे पास कोई सर्किट है और वो सर्किट की अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क, और अगर वो सर्किट के पैरामीटर A और पैरामीटर D ये दोनों बराबर में हो जाता है, इसका मतलब वो जो सर्किट है वो सिमेट्रिक सर्किट है, क्योंकि जो सर्किट है वो कंडीशन ऑफ सिमेट्री को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिसीविंग एंड सी मॉडल में होता क्या है, जो A होता है वो D के बराबर में नहीं होता, A D के बराबर में नहीं होता, इसका मतलब ये जो रिसीविंग एंड सी मॉडल है ये बेसिकली सिमेट्रिकल नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये रिसीविंग एंड सी मॉडल के केस में जो A होता है वो D के बराबर में नहीं होता है, इसका मतलब रिसीविंग एंड सी मॉडल है वो सिमेट्रिकल मॉडल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोसिटी कंडीशन के बारे में, AD माइनस BC ये दोनों का डिफरेंस अगर 1 के बराबर में होता है, इसका मतलब जो सर्किट है वो रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जो सर्किट है वो रेसिप्रोकल सर्किट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिसीविंग एंड सी मॉडल में AD माइनस BC बराबर में होता है 1 के, इसका मतलब ये जो रिसीविंग एंड सी मॉडल है वो रेसिप्रोकल है, क्योंकि रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो रिसीविंग एंड सी मॉडल से हमने क्या क्या सीखा, जो A होता है वो D के बराबर में नहीं होता है, इसका मतलब जो रिसीविंग एंड सी मॉडल है वो सिमेट्रिकल नहीं है। AD माइनस BC दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर में होता है इन केस ऑफ रिसीविंग एंड सी मॉडल, इसका मतलब क्या है कि जो रिसीविंग एंड सी मॉडल है वो रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो रिसीविंग एंड सी मॉडल है वो रेसिप्रोकल है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो रिसीविंग एंड सी मॉडल है वो हमें फेरेंटी इफेक्ट भी शो करता है, राइट। रिसीविंग एंड सी मॉडल हमें फेरेंटी इफेक्ट भी शो करता है, मतलब क्या हुआ, जैसे प्रैक्टिकल अगर ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम लोग देखें, प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस हो रहा है वो हमें चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन में जो इफेक्ट हो रहा होता है वो सब हमें चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो रिसीविंग एंड सी मॉडल होता है वो आपको फेरेंटी इफेक्ट के बारे में भी, जो मॉडल जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सके प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, तो जो मॉडल होगा आप उसको ज़्यादा प्रीफर करोगे। तो यहाँ पर ये जो रिसीविंग एंड सी मॉडल होता है वो आपको फेरेंटी इफेक्ट के बारे में भी बताता है। दिस मॉडल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन टू एनालाइज ड्यू टू एसिमेट्रिकल कंडीशन। यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये जो मॉडल होता है रिसीविंग एंड सी मॉडल ये कैसा होता है, ये एसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो यही रीज़न की वजह से जो रिसीविंग एंड सी मॉडल होता है इसको हम लोग प्रैक्टिकल केसेस में यूज़ नहीं कर पाते ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए। तो रिसीविंग एंड सी मॉडल से हमने ये देखा कि जो रिसीविंग एंड सी मॉडल होता है वो रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई तो करता है मगर सिमेट्रिसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यही रीज़न की वजह से इसको हम लोग प्रैक्टिकली बहुत रेयर कंसिडर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए रिसीविंग एंड सी मॉडल, हालांकि आपको फेरेंटी इफेक्ट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देता है, राइट। सिमिलरली बात कर लेते हैं सेंडिंग एंड सी मॉडल के बारे में। सेंडिंग एंड सी मॉडल के केस में जो कैपेसिटर होता है उसको हम लोग सेंडिंग एंड पर लगाते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो सेंडिंग एंड सी मॉडल का क्या सीन है, सेंडिंग एंड सी मॉडल के केस में भी जो मॉडल होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि जो सेंडिंग एंड सी मॉडल होता है वो भी सिमेट्रिसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जो ए होता है वो डी के बराबर में नहीं होता। तो सेंडिंग एंड सी मॉडल ये भी सिमेट्रिसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसका मतलब जो सेंडिंग एंड सी मॉडल है ये भी कैसा है, एसिमेट्रिकल है। मगर सेंडिंग एंड सी मॉडल ये रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था रिसीविंग एंड सी मॉडल। तो जो सेंडिंग एंड सी मॉडल होता है ये भी रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि ये रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सेंडिंग एंड सी मॉडल एसिमेट्रिकल होता है और दूसरा रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो सेंडिंग एंड सी मॉडल है वो आपको फेरेंटी इफेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सेंडिंग एंड सी मॉडल डू नॉट शो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फेरेंटी इफेक्ट एज चार्जिंग करंट इज़ नॉट फ्लोइंग फ्रॉम इम्पीडेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो चार्जिंग करंट है वो कैसा फ्लो होगा, जो चार्जिंग करंट एक कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा, चार्जिंग करंट लाइन के थ्रू फ्लो नहीं होगा। मगर रिसीविंग एंड सी मॉडल के केस में क्या हो रहा था, जो करंट है पहला ये लाइन के थ्रू फ्लो हो रहा था, फिर उसके बाद कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा था। मगर जो करंट है पहला कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो जाएगा, मगर लाइन के थ्रू बाद में फ्लो हो पाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नहीं फ्लो हो पाएगा। तो यही रीज़न की वजह से जो सेंडिंग एंड सी मॉडल है ये हमें फेरेंटी इफेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो सेंडिंग एंड सी मॉडल does not show about Ferranti effect as IC current is not flowing from Z. In practical transmission line, Ferranti effect is present about which this model do not show any information. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है सेंडिंग एंड सी मॉडल का। तो रिसीविंग एंड सी मॉडल और सेंडिंग एंड सी मॉडल दोनों में से हम लोग कौन सा मॉडल प्रीफर करेंगे,
हम लोग दोनों में से रिसीविंग एंड सी मॉडल प्रीफर करेंगे। सेंडिंग एंड सी मॉडल क्यों नहीं प्रीफर करेंगे? क्योंकि सबसे पहला ए सिमेट्रिकल है, ए इज़ नॉट इक्वल टू डी। दूसरा ये रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर ही लेता है, मगर तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो फेरेंटी इफेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो सेंडिंग एंड की तरफ लगा होता है। तो यही रीज़न की वजह से प्रैक्टिकली इसका कुछ यूज़ ही नहीं होता सेंडिंग एंड सी मॉडल का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रिसीविंग एंड सी मॉडल होता है वो ज़्यादा ठीक ठाक होता है इन कंपैरिजन विद द सेंडिंग एंड सी मॉडल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट रिसीविंग एंड सी मॉडल इज़ फार बेटर देन सेंडिंग एंड सी मॉडल ड्यू टू फेरेंटी इफेक्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने रिसीविंग एंड सी मॉडल के बारे में बात कर लिया, सेंडिंग एंड सी मॉडल के बारे में बात कर लिया। अभी बात कर लेते हैं नॉमिनल पाई मॉडल के बारे में और नॉमिनल टी मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर ये नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल दोनों में से हम लोग कोई एक मॉडल को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर किया नॉमिनल टी मॉडल, कुछ इस तरीके से हमें नॉमिनल टी मॉडल मिलेगा। तो आपका ये जो नॉमिनल टी जो मॉडल है रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिमेट्रिकल भी है क्योंकि सिमेट्रिसिटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसके डेरिवेशन हमने कंसिडर नहीं किया है। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है, फेरेंटी इफेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। सिमिलरली नॉमिनल पाई मॉडल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। नॉमिनल पाई मॉडल, ये जो मॉडल होता है रेसिप्रोसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब रेसिप्रोकल है। सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब सिमेट्रिकल भी ये मॉडल। ये जो मॉडल है इसको हम लोग ज़्यादातर कंसिडर करते हैं। दिस मॉडल इज़ ऑफन कंसिडर एज इट मेक्स एनालिसिस सिंपल, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, शोज फेरेंटी इफेक्ट एज वेल। तो नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल, नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल दोनों में से हम लोग कौन सा मॉडल ज़्यादा प्रीफर करते हैं? प्रैक्टिकली ज़्यादा प्रीफरेबल जो मॉडल होता है नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई होता है। मगर नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई दोनों में से भी एक मॉडल ऐसा होता है जिसको हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जो कि होता है नॉमिनल पाई मॉडल। नॉमिनल पाई मॉडल रेसिप्रोसिटी को भी सेटिस्फाई करता है, सिमेट्रिसिटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। नॉमिनल पाई मॉडल रेसिप्रोकल भी होता है, सिमेट्रिकल भी होता है। और तीसरा एडवांटेज ये होता है कि जो नॉमिनल पाई मॉडल है वो प्रैक्टिकल एनालिसिस को बहुत हद तक के सिंपल कर देता है। तो ये रीज़न की वजह से जो नॉमिनल पाई मॉडल होता है इसको हम लोग प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस मॉडल इज़ ऑफन कंसिडर एज इट मेक्स एनालिसिस सिंपल, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी होता है और ये फेरेंटी इफेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे अच्छा मॉडल होता है नॉमिनल पाई मॉडल। उसके बाद वाला जो मॉडल होता है वो होता है नॉमिनल टी मॉडल। उसके बाद वाला मॉडल होता है रिसीविंग एंड सी मॉडल। उसके बाद वाला जो मॉडल होता है जिसको हम लोग बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, जो कि होता है सेंडिंग एंड सी मॉडल।